हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजे एकेडमी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिटिल बिट हमारे लिए थोड़ा सा सेंसिटिव भी है, क्योंकि हमने जो हमारा मोटो रख के काम करना शुरू किया था कि हम हर एक पर्सन की हेल्प उस लेवल पर करेंगे जहां पर उन्हें बिल्कुल छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हमें पूछने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। और आज जब हमने देखा कि हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की है, तो हमें काफी खुशी हुई कि अब तो हमें इस पर निमोनिक बनाना ही है। ये रिक्वेस्ट हमें मिली है निमोनिक रिक्वेस्ट कॉर्नर पर रजिस्टर्ड मेंबर्स के ग्रुप में। सो लेट्स सी कि क्या उनकी रिक्वेस्ट है। उनकी रिक्वेस्ट है लिटिल सिंड्रोम, बार्टर सिंड्रोम एंड जिटलमैन सिंड्रोम। और ये जो टॉपिक है, वैसे तो मुझे भी लगता है कि काफी कॉमन प्रॉब्लम है और काफी कॉमनली इसके मतलब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये हम सबके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और थैंक यू सो मच फॉर मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि आपके थ्रू काफी लोगों की हेल्प हो जाती है। सो सर प्लीज आप इसको भी अपनी मैजिकल ट्रिक के थ्रू सिंप्लीफाई कीजिए। श्योर। जो तीन सिंड्रोम है, लीडलमैन, बार्टर एंड जिटलमैन, इस पर ईच एंड ईयर क्वेश्चन आते ही है और काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको मास्टर करते हैं तो हो सकता है आपके एक एमसीक्यू और 4 मार्क्स सिक्योर हो जाए। तो अपन सबसे पहले देखते हैं बार्टर सिंड्रोम। बार्टर नाम में खुद में आता है ए आर, तो बार्टर सिंड्रोम का इनहेरिटेंस क्या होता है? ए आर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद बार्टर बोल रहा है कि उसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ए आर। अब आगे देखते हैं कि बार्टर सिंड्रोम में जो नेफ्रॉन होती है उसका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इन्वॉल्व होता है, जो लूप डायोटिक की साइट होती है। तो लूप डायोटिक कहाँ पे काम करते हैं? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं। और वहीं जो डिफेक्ट होता है, वहीं से बार्टर सिंड्रोम होता है। तो अपन इसमें दो एल देख सकते हैं, लूप ऑफ हेनले एंड लूप डायोटिक। लूप डायोटिक के एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे फिरूसेमाइड, टोरसामाइड। ये कौन से चैनल पर काम करते हैं? ये अपने को पता है, Na2Cl ट्रांसपोर्टर पर काम करते हैं। अब यहाँ पर भी आप दो एल को ढूंढ सकते हैं, 2Cl 2L। तो यहाँ ये अपन ने इसकी ट्रिक देख ली। और ये सिंड्रोम नीट पीजी 2018 में मेडिसिन के अंदर पूछा गया था। आगे अपन देखते हैं जिटलमैन सिंड्रोम। इसको अपन पढ़ेंगे जेंटलमैन, आगे से जिटलमैन को याद करेंगे जेंटलमैन से। जेंटलमैन कैसे होते हैं? डिसेंट, डिसेंट से आपको याद आया डीसीटी। तो इसका जो साइट है वो है डीसीटी। और अपन जाते हैं डीसीटी पर, कौन काम करते हैं? थायराइड लाइक डायूरेटिक। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिटलमैन में डबल टी आता है, डबल टी मीन्स थायराइड, थायराइड लाइक डायूरेटिक। और ये एनएसीएल सिम्पोर्टर पर काम करते हैं। आगे अपन देखते हैं लीडल सिंड्रोम। लीडल में क्या आता है? डी। डी किसको बताएगा? डोमिनेंट को, ऑटोसोमल डोमिनेंट को। तो यहाँ पर भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि लीडल ऑटोसोमल डोमिनेंट है, लीडल खुद बोल रहा है लीडल डबल डी मीन्स ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अब लीडल को कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं, एल आई की जगह आप एल डी एल लिखे। तो लीडल में जो ई आ रहा है ये बताएगा एपिथेलियल सोडियम चैनल। एपिथेलियल सोडियम चैनल क्या होते हैं? सीटी पर। तो सीटी इसकी साइट हो जाएगी। और इसमें हाइपरटेंशन मिलता है, कैसे याद करेंगे? लिडल, लिडल मीन्स लेडीज, लेडीज इज ऑलवेज हाइपर एंड टेंस। सो गलत बात है सर। सो हाइपर टेंशन। तो यदि आपको क्वेश्चन में हाइपर टेंशन दिख जाए और ये तीनों सिंड्रोम के नाम दिख जाए, तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं लिडल सिंड्रोम। वैसे हम आपको इसकी अप्रोच बताएंगे कि किन स्टेप से आप एमसीक्यू को एक्यूरेटली सोल्व कर पाएंगे। तो अपन ने देखा बार्टर, जिटलमैन एंड लिडल सिंड्रोम। इनमें कोई कंफ्यूजन? नो सर, इट्स वेरी क्लियर नाउ। अब हम वो अप्रोच देखते हैं जिससे हम एमसीक्यू की में आंसर कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन में ढूंढना है कि मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी क्या है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। यदि आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिख जाए तो आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे गॉर्डन सिंड्रोम। मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिख गया है तो आंसर क्या जाएगा? गोल्डन गॉर्डन सिंड्रोम, सिंड्रोम। यस। इसकी और चीज बातें अपन देख लेते हैं। गॉर्डन सिंड्रोम में क्या होता है? हाइपरटेंशन, हाइपरकेलेमिया एंड हाइपरकेल्सीमिया। इतना याद है तो ठीक, नहीं तो आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस से इसका आंसर लगा सकते हैं गोल्डन गॉर्डन सिंड्रोम। सिंड्रोम। अब अपन देखते हैं यदि क्वेश्चन में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है तो सबसे पहले आपको बीपी देखना है, बीपी कितना है पेशेंट का। बीपी बढ़ा हुआ है तो आंसर क्या चल जाएगा? लिडल सिंड्रोम, क्योंकि आपने पढ़ा था लेडीज इज ऑलवेज हाइपर एंड टेंस। टेंस। हाइपर टेंशन लिडल सिंड्रोम से। अब अपन आते हैं, यदि बीपी नॉर्मल होता है तो आपको फेस देखना है, फेशियल डिसमॉर्फिज्म है या नहीं है। यदि फेशियल डिसमॉर्फिज्म है, मीन्स बिगड़ा हुआ फेस है। बिगड़ा हुआ फेस का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? बार्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम, बिगड़ा हुआ फेस। यदि आप फेस जेंटलमैन की तरह नॉर्मल दिख रहा है, कोई डिसमॉर्फिज्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जिटलमैन सिंड्रोम। सिंड्रोम।
और क्या देख सकते हैं, आप मैग्नीशियम के लेवल से भी देख सकते हैं। जब आप जीटलमैन पर लिखते हैं तो उसमें आता है एम जी एम एल आता है जीटलमैन में। तो यस इसको सर। उल्टा पढ़ेंगे MgL, मतलब मैग्नीशियम क्या हो जाता है यहाँ पे, लो। तो इसमें मैग्नीशियम लो से जीटलमैन अपन पढ़ सकते हैं। इसे निकालना है आपको, मैग्नीशियम लो कैसे निकालेंगे, जीटलमैन में G, देन L, देन M। तो यहाँ से पढ़िए MgL, Mg मैग्नीशियम लो। मैग्नीशियम लो होता है तो वो क्या है, जीटलमैन सिंड्रोम। और अपन जानते हैं जिटलमैन किन की तरह है, थाइजाइड की तरह। और थाइजाइड क्या करते हैं, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाते हैं, यूरिन में कैल्शियम को कम करते हैं। तो ऐसे भी अपन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसे अपन ने तीनों सिंड्रोम को देखा, बार्टर, जिटलमैन एंड लिडल। और एक एक्स्ट्रा सिंड्रोम में अपन ने देखा गॉर्डन। तो जहाँ पर भी एक से ज्यादा वेरिएंट मिलते हैं वहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को चार ऑप्शन बनाने होते हैं। चार ऑप्शन में जहाँ भी उनको सुटेबिलिटी दिखेगी, जैसे यहाँ पर उनको तीन सिंड्रोम मिल गए, तो आसानी से क्वेश्चन बनाएंगे। और ये क्वेश्चन फिजियोलॉजी एस्पेक्ट से, मेडिसिन में नेफ्रोलॉजी एस्पेक्ट से, सब तरह से पूछे जाते हैं। तो इसके रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर टॉपिक है, लास्ट 5 ईयर 2018 टू 2023 तक के नीट पीजी NICT FMG के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन प्रीवियस ईयर टॉपिक को हमने लिस्ट के साथ में हमारे रजिस्टर्ड मेंबर के टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल कराया हुआ है। और काफ़ी सारे उसमें हम जो भी हमारी रिक्वेस्ट आती रहती है वो अपडेट करते रहते हैं। जैसे हमने आज ये सेशन लिया, तो आप चाहते हैं कि यदि कोई ऐसा सेशन लेके हम किसी टॉपिक को सिंप्लीफाई करें तो आप हमें कमेंट कमेंट सेक्शन सेक्शन में में बता बता सकते सकते हैं। हैं। बाकी जो अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, सबके लिंक दिए हुए हैं, जहाँ रोज क्वेश्चन आएंगे, क्विज आएंगे, वो भी आप सॉल्व कर एंड आप सकते हैं। डायरेक्ट भी अगर जाना चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल पर M3 एकेडमी ग्रुप डालेंगे तो आपको वहां पर शो हो जाएगा। और आपने ये वीडियो देखी, ये निमोनिक लर्न किया, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप 10 बजे इसका क्विज अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो